है गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग सी शार्प के अंदर। सो बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग में एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। सो मेथड ओवरलोडिंग में क्या करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, सेम नेम होगा बट उसका जो फंक्शन से परफॉर्मेंस होगी वो अलग अलग तरह की होगी। ठीक है। तो कैसे हो सकता है इसके अंदर कि हम इसमें होगा क्या कि हम जैसे कोई भी एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, लाइक मैंने कोई फंक्शन बना लिया INT, जिसका रिटर्न टाइप मैंने इंट रखा है ऐड। ठीक है, उसके अंदर मैं पैरामीटर दे दूंगा a कोमा INT b। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, अब सेम नेम से मैं एक और फंक्शन बना लूंगा INT सम। ठीक है, तो दोनों का नेम जो है सेम हो जाएगा, ऊपर वाले का इसमें ऐड हो जाएगा। तो दोनों का जो है नेम मैंने सेम कर दिया, बट मैं क्या करूँगा, तो इसके पैरामीटर्स को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। लाइक मैंने ए कर दिया, INT बी कर दिया एंड INT सी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। मैंने एक नेम के दो फंक्शंस बना लिए। ठीक है, तो सेम नेम से मैं दो फंक्शंस कॉल करूंगा बट उनके लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से हम बनाएंगे, तो चलो सर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हमारे कोड में। अब यहाँ पे बनाते हैं एक फोल्डर। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया मेथड ओवरलोडिंग। अब इस फोल्डर को हम डायरेक्टली VS कोड में ओपन कर दें। ठीक है, अब यहाँ से हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे इसमें। यहाँ पे इसमें हम हमारे प्रोजेक्ट की बॉडी को बना लेते हैं। ठीक है, तो सबको इसको पूरे को हम एक नेम स्पेस के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें बनाएंगे हम एक क्लास। ठीक है, उस क्लास के अंदर हम हमारे मेन फंक्शन को यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पूरा प्रोजेक्ट का। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, पब्लिक। हमने इसका बोल दिया कि ये जो रिटर्न टाइप है इसका वॉइड होगा, और हम सिंपली इंटीजर टाइप का हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो हमने लिया था ऐड नेम से फंक्शन। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बना दिया ऐड नेम से, पैरामीटर्स दे दिए मैंने इसमें INT A एंड INT B। ठीक है, अब सिंपल मैंने इसमें रिटर्न करवा दिया A प्लस बी। ठीक है, ठीक है, सो ये हमारा एक फंक्शन बन गया है यहाँ पे। अब इसको मैं करवाता हूँ यहाँ पे कॉल। सो हम कॉल करवाते हैं हमारे मेथड के ऑब्जेक्ट की मदद से, जो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया M नेम से। ठीक है, M डॉट लगा के हम इसे एक्सेस कर देंगे ऐड फंक्शन। अब इसमें मैंने आर्गुमेंट दे दिया, लाइक मैंने वन वन में आर्गुमेंट दे दिया, क्योंकि हमने ये जो मेथड बनाया था ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है एज अ पैरामीटर में। ठीक है, तो ये रिटर्न करवाएगा। अब रिटर्न हम डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे कंसोल के अंदर। इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे console डॉट राइट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब सेम इसी तरह से मैं क्या करूँगा, इस मेथड को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बना दूंगा दोबारा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ रही है कि ऑलरेडी ये बोलेगा कि ये पहले से ही हमारा जो है सेम पैरामीटर्स के साथ डिफाइन किया हुआ है क्लास के अंदर ना। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे एक और पैरामीटर बढ़ा देता हूँ C। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरर भी चली गई है। यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ C को। ठीक है, तो इस तरह से सेम नेम हो गया हमारा। अब ऐसे ही मैं इस वाले पैरामीटर को कॉल करवा लूँगा सेम। अब यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, 3 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा C शार्प का कंपाइलर डिफरेंशिएट कर लेगा। अब जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट है उस फंक्शन को ढूंढेगा।
तो उसके अंदर क्या होगा, 3 आर्ग्यूमेंट जिस पे होंगे वहाँ पे उसे सर्च करेगा एंड आउटपुट हमें दे देगा एज अ रिटर्न में, जो भी हमने इस फंक्शन में कमांड लिखी होगी। तो इसको अब करते हैं हम रन। ठीक है, सो आउटपुट में आ गया 3 और 6। ठीक है, इन दोनों का टोटल जो हमने यहाँ पे किया था A+B, एंड इन तीनों का टोटल जो हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया था A+B+C। ठीक है, 6 और 3। तो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।